आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के ही प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शुभाशुभ स्वप्न और उसके फल। ब्रह्मा जी बोले कि यज्ञवल्क्य, जो व्यक्ति सप्तमी में उपवास करके विधि पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन, जप और हवन आदि क्रियाएं संपन्न कर रात्रि के समय भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए शयन करता है, तब उसे रात्रि में जो स्वप्न दिखाई देते हैं वह स्वप्न फलों का मैं अब वर्णन कर रहा हूँ। यदि स्वप्न में सूर्य का उदय, इंद्रध्वज और चंद्रमा दिखाई दे तो सभी समृद्धियां प्राप्त होती है। माला पहने व्यक्ति गाय का बंसी की आवाज, श्वेत कमल, चामर, तर्पण, सोना, तलवार, पुत्र की प्राप्ति, रुधिर का थोड़ा या अधिक मात्रा में निकलना तथा पान करना, ऐसा स्वप्न देखने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। घृताक्त प्रजापति के दर्शन से पुत्र प्राप्ति का ही फल होता है। स्वप्न में भी परस्त वृक्ष पर चढ़े हुए अथवा अपने मुख में महिषी, गौ या सिंघनी का ही दोहन करे तो शीघ्र ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सोने और चांदी के पात्र में अथवा कमल पत्र में जो स्वप्न में खीर खाता है उसे बल की प्राप्ति होती है। धूतवाद और युद्ध में विजय प्राप्ति का जो स्वप्न देखता है वह सुख प्राप्त करता है। स्वप्न में जो अग्निपान करता है उसके जठाग्नि से की वृद्धि होती है। यदि स्वप्न में अपने अंग प्रज्वलित होते दिखाई दे और सिर में पीड़ा हो तो संपत्ति मिलती है। श्वेत वर्ण के वस्त्र, माला और प्रशस्त पक्षी का दर्शन शुभ होता है। देवता, ब्राह्मणाचार्य, गुरु, वृद्ध और तपस्वी स्वप्न में जो कुछ भी कहते हैं वह सत्य होता है। स्वप्न में सिर का काटना अथवा फटना, पैरों में बेड़ी का पहनना राज्य प्राप्ति का संकेत है। स्वप्न में रोगों से हर्ष की प्राप्ति होती है। घोड़ा, बैल, श्वेत कमल और श्रेष्ठ हाथी पर निडर होकर ही चढ़ने से महान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। और ग्रह ताराओं का ही ग्रास देखें, पृथ्वी को उलट दें और पर्वत को उखाड़ फेंकें तो राज्य का लाभ होता है। पेट से आंत निकले और उससे वृक्ष को लपेटे, पर्वत, समुद्र और नदी पार करे तो अत्यधिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सुंदर स्त्री की गोद में बैठे और बहुत सी स्त्रियां आशीर्वाद दे, शरीर को कीड़े भक्षण करे, स्वप्न में स्वप्न का ज्ञान हो, स्वप्न का ज्ञान हो, अभिष्ट बात सुनने और कहने से आए और मंगलदायक पदार्थों का दर्शन तथा प्राप्ति हो तो धन और आरोग्य का लाभ होता है। जिस स्वप्न का फल राज्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति है, यदि उस स्वप्नों को रोगी देखता है तो वह रोग से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार रात्रि में स्वप्न देखने के पश्चात प्रातःकाल स्नान कर राजा, ब्राह्मण अथवा भोजक को अपना स्वप्न सुनाना चाहिए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।